दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल जीएस पिनाका। और जीएस पिनाका पे आज हम लेकर के आए हैं जो झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का एग्जाम हुआ था 19 अगस्त 2023 को। उसी का जो फर्स्ट पेपर है उसकी आंसर की आ गई है। तो सारी आंसर की आ गई है, आप लोग आयोग की वेबसाइट पे जा कर के देख भी सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपको जिस क्वेश्चंस में डाउट लगे उसके लिए आपको रेज ऑप्शन ऑब्जेक्शन क्वेश्चन दिया गया है। तो रेज ऑब्जेक्शन के जगह पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये रेज ऑब्जेक्शन दिया गया है। यहाँ पे जा करके क्या करना है कि आपको क्लिक करना है और जो क्वेश्चंस आपको डाउटफुल लगता है वहां पे उस क्वेश्चंस का जो प्रमाणिक साक्ष्य है उसको आपको सबमिट कर देना है। ये 26 तारीख तक आपको सबमिट करना है। तो बिना देर किए हुए आप अपने क्वेश्चंस को मिला लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि वेब डॉट कॉन्फिग फाइल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, किसी विशिष्ट एप्लीकेशन के बारे में कॉन्फ़िगरेशन जानकारी संग्रहित करने में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि गांडेय विधानसभा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में है। ऑप्शन ए कोडरमा, ऑप्शन बी गिरिडीह, ऑप्शन सी गोड्डा, ऑप्शन डी पाकुड़ा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा यानी बी गिरिडीह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि लातेहार जिले में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो लातेहार विधानसभा में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। इसका सही आंसर दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन जो है ये आंसर आयोग के द्वारा दिए गए हैं। आप जो है ये प्रोविजनल आंसर की है। आपको कोई डाउट हो तो राइज ऑप्शन पे यहाँ पे अपने डाउट को क्लियर करके और यहाँ पे अपना जो है ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। इस ऑब्जेक्शन पे विचार के बाद फाइनल आंसर की जो आएगी उसको फिर से आप देख लीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस मॉडल की सिफारिश की थी। ऑप्शन ए है द्विस्तरीय, ऑप्शन बी एक स्तरीय, ऑप्शन सी 4 स्तरीय और ऑप्शन डी 3 स्तरीय। तो इसका सही आंसर है यानी बी, सॉरी ए 2 स्तरीय। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रांची में पाए जाने वाले 10म जलप्रपात का पूर्व नाम क्या था, जैसे कि अंग्रेजों ने नाम दिया था। ठीक, ऑप्शन ए दांगसांग, ऑप्शन बी हुएनसांग, ऑप्शन सी स्वांगसांग, ऑप्शन डी लौलीसांग। तो इसका जो है नाम सही क्या है, दांगसांग। ठीक, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। देखिए अगला क्वेश्चन फिर आ रहा है कि झारखंड के रांची जिले में कचनी नदी से निकलने वाले 10म जलप्रपात का नाम इनमें से किस कारण से पड़ा है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन निकल गया। एक तो उसका नाम पूछा, दूसरी है कि ये किस नदी से निकलता है, तो ये कचनी नदी से निकलता है। और तीसरा चीज है कि इसका 10म नाम क्यों पड़ा। ऑप्शन ए इनमें 10 गुफाएं हैं, ऑप्शन बी यह जलप्रपात की 10 धाराओं में विभाजित हो जाता है, ऑप्शन सी यह 10 फीट की ऊंचाई से गिरता है, ऑप्शन डी इसमें एक बार में 10 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 10 धाराओं में ये क्या है, विभाजित है, इसीलिए इसको 10म जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का डॉट भाग ब्राह्मणी नदी द्वारा सिंचित है। तो झारखंड का कौन सा भाग ब्राह्मणी नदी द्वारा सिंचित है। ऑप्शन ए उत्तरी, ऑप्शन बी दक्षिणी, ऑप्शन सी पश्चिमी और ऑप्शन डी पूर्वी। तो ये जो है आपका दक्षिणी भाग जो है ब्राह्मणी नदी द्वारा सिंचित है। अगला क्वेश्चन है कि जून 2023 तक झारखंड राज्य में कितने जिले और डिवीजन शामिल हैं। ऑप्शन ए 5 और 24, ऑप्शन बी 2 और 12, ऑप्शन सी 24 और 5 और ऑप्शन डी 20 और 5।
सही आंसर हो जाएगा आपकी 2023 तक जो है झारखंड में कुल 24 जिले और 5 डिवीजन हैं, यानी ऑप्शन सी। ये सारे आयोग के द्वारा दिए गए आंसर हैं, इसलिए आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, और ये आयोग के साइट से ही निकाला गया जो ये पीडीएफ है। अगला है कि इनमें से कौन सी प्रथा झारखंड के संथालों द्वारा प्रचलित है जिसका पालन परिवार की कुल माता को करना चाहिए यदि वह एक बच्चे को जन्म दे रही है। ठीक, ऑप्शन ए गीत नहीं गाने चाहिए, ऑप्शन बी यात्रा नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन सी सामान्य से ज्यादा जानवरों का शिकार करना चाहिए, और ऑप्शन डी अंतिम संस्कार में शामिल होने को टालना चाहिए। तो यही सही हो गया, अंतिम संस्कार में शामिल होने को क्या करना चाहिए, टालना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि जनवरी 2023 को किस राज्य के कृषि मंत्री ने राज्य के सूखा प्रभावित किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 467.32 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जल संरक्षण योजना शुरू की? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जून 2023 में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसको योग पुस्तक का विमोचन किया? तो ये जो है ऑप्शन ए योग बॉडी, ऑप्शन बी योग बाइबिल, ऑप्शन सी पारंपरिक योग, और ऑप्शन डी लाइट ऑन योग। तो इस पुस्तक का नाम है पारंपरिक योग, इसका इन्होंने विमोचन किया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि 10वीं शताब्दी के बुद्ध विहार की खोज झारखंड के किस जिले में हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी हजारीबाग जिले में हुई है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड में कृषि योग्य क्षेत्र का कितना भाग सिंचित है? तो इसका सही आंसर दिया गया है, यानी 12% भाग जो है सिंचित है। ठीक, अगला प्रश्न है कि अश्विनी कुमार पंकज ने आदिवासी महासभा और झारखंड आंदोलन से संबंधित दस्तावेजों को किस शीर्षक के तहत संकलित किया है? तो इसका सही आंसर दिया गया है क्या आदिवासी एफआईआर अगेंस्ट कॉलोनी, यानी डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने अपने नियंत्रण में आने वाले 5 देवस्थानों बोर्डों द्वारा प्रतिबंधित 3000 से अधिक मंदिरों के हरित आवरण और जल संसाधनों में सुधार के लिए देवाकान चारुधिम नामक एक परियोजना लागू की है? तो इसका सही आंसर है क्या केरला। ठीक, ये केरला सरकार जो है ये इस तरह का काम की है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि 3 अगस्त 2023 को भोपाल मध्य प्रदेश में उन्मेषा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव और लोक एवं आदिवासी प्रदर्शन कला की उत्कर्ष महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक, अगले तरफ चलते हैं। अगला है कि जुलाई 2023 में भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच आदिवासियों के आंदोलन को सुविधाजनक बनाने के लिए किस देश के साथ एक फ्री मूवमेंट रिजीम संधि की स्थापना की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। क्या आंसर हो जाएगा? म्यांमार। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च किए गए ई सहज पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है व्यवसायों को सुरक्षा क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक नए राज्य के गठन हेतु भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची, यानी आंसर आपका क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन को आईएनसी द्वारा, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा अपनाया गया था किस आंदोलन में? तो यह किस जगह पे? तो यह है आपके मुंबई में। ठीक है ना, मुंबई में जो है
भारत छोड़ो आंदोलन को अपनाया गया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफॉल्ट रूप से डॉक्यूमेंट डॉट मोड में प्रिंट होते हैं। किस मोड में होते हैं? पोर्ट्रेट मोड में जो है ये प्रिंट होते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम मेनू बार रिबन या टैब के रूप में उपलब्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट। ये सभी विकल्प जो हैं इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में वास्तविक वृद्धि कितनी थी? तो इसका सही आंसर है 3.60%, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला दिया गया है कि किस भारतीय राज्य से चिराव नामक बांस नृत्य संबंधित है? इसका सही आंसर है आपका क्या? मिजोरम। ठीक है, तो ये आंसर इसका आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न ये है कि आईपीएल की एक पारी में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो इसका ए ऑप्शन है क्रिस गेल, बी है ईशु पठान, सी सुनील नारायण और डी केएल राहुल। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका क्रिस गेल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यूनेस्को द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है? ऑप्शन ए बाफ्टा पुरस्कार, ऑप्शन बी द फाई पुरस्कार, सी द ग्रीन स्टार पुरस्कार और डी कलिंगा पुरस्कार। तो कलिंगा पुरस्कार जो है, नाम तो ये इंडियन लग रहा है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नरसिंह वर्मन द्वितीय को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो पाल शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय है, इसे राज सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है? तो अरुंधति राय द्वारा लिखी गई पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, यानी डी ऑप्शन इसका क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि राजस्थान में ब्लू पॉटरी यानी नील मृदभांड के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कृपाल सिंह शेखावत को, यानी ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। एक पेटाबाइट किसके बराबर होता है? ये है 10 पर 15 बाइट्स के बराबर होता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डीबीएमएस का पूर्ण रूप क्या है? तो ये जो है इसका सही है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, मोडेम से आप क्या समझते हैं? तो मोडेम से तात्पर्य है मॉड्यूलेटर, डेमोडुलेटर, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि पूरे नेटवर्क में ईमेल ट्रांसमिशन के लिए इंटरनेट स्टैंडर्ड है, तो क्या है? एसएमटीपी। एसएमटीपी इंटरनेट स्टैंडर्ड है, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज डॉट है जिसमें निर्देश 0 और 1 के रूप में दिए गए होते हैं, तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा मशीनी लैंग्वेज, यानी ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कैरेक्टर प्रिंटर को कहा जाता है। कैरेक्टर प्रिंटर को क्या कहा जाता है? सीरियल प्रिंटर कहा जाता है। ठीक, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है कि डिवाइस के विशिष्ट हार्डवेयर के लिए लो लेवल नियंत्रण प्रदान करने वाला डॉट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का विशिष्ट वर्ग है, क्या है? तो फर्मवेयर, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय खेलों में उनके अपने योगदान के लिए डॉट को 2016 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? तो दीपिका कुमारी हैं जो आर्चरी की खिलाड़ी हैं, राजस्थान से झारखंड से बिलोंग करती हैं, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पलामू जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? पलामू जिले का प्रशासनिक मुख्यालय जो है मेदिनीनगर में स्थित है, और ये आपका डी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि शहबाज खान की कमान के तहत अकबर की सेना ने
डॉट छोटा नागपुर को एक करदाता की स्थिति में ला दिया। ये कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1556 के बाद। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि 5वीं शताब्दी के छोटा नागपुर के राजा फणी मुकुट किसके संस्थापक थे? तो ये थे नागराज वंश के संस्थापक थे। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि डॉट नृत्य रूप में मार्शल आर्ट बैटल आर्ट को अन्य नृत्य चरणों के साथ मिश्रित किया जाता है। तो किस नृत्य के साथ मिश्रित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पाइका, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अगला प्रश्न है, इनमें से झारखंड राज्य का अधिकांश भाग कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है छोटा नागपुर का पठार, यानी बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि में असिंचित भूमि का प्रतिशत कितना है? तो ये है 70% से ज्यादा, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का निर्माण तब हुआ जब संसद ने क्या, यानी बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 पारित किया, यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? ये जो है कुरुख भाषा जो है इससे संबंधित नहीं है, यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि डॉट एक उभयनिष्ठ भुजा और उभयनिष्ठ शीर्ष साझा करते हैं। ये देखिए ये मैथ से क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके आसन कोण। अगला जो है क्या है कि एक अवमान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु -2, -5, 2 और -2 और 8 संरेखीय है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2.5, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वर्ग को 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में उत्कीर्ण किया गया है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल है 882 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0 के विभेदक का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान होगा -15, ठीक, ए सही है। अगला है कि यदि tan a इक्वल टू 5/6 है और tan b इक्वल टू 1/11 है तो tan a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी एक आंसर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि cos a इक्वल टू 1/3 तो cos 3a का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा -23/27। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि उस समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके विकर्णों की लंबाइयों का योग 34 सेंटीमीटर है, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 13 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 के शून्यांक हैं तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करें। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 7/2। अगला क्वेश्चन है कि किसी समचतुर्भुज के एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी 30 सेंटीमीटर। अगला है कि ए के किस मान के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 और एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 6 के लिए GCD का मान x माइनस 6 होगा। इसका जो है आंसर बी, यानी 5। अगला है कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में FLARE को 21, 15, 26, 9, 22 करके लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में विंडो को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका सही आंसर है आपका डी, ठीक। और ये डी जो है देख लीजिएगा कि ये किस तरह से, यानी ये दिया गया है जो कि
एफ के लिए क्या लिखा गया है, और क्या कहते हैं एल, ये सब जो है सारे के सारे माइनस करके लिखा गया है। एफ यानी एफ का मान होता है 7, तो 27 में से यानी उल्टा लिखा गया है। तो आप लोग देखिए 27 में से क्या करेंगे, 6 घटाएंगे तो 21 आएगा। इसी तरह से एल का मान होता है 12, और 27 में से 12 घटाएंगे तो 15 होता है। इसी तरह से ए यानी 27 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 26, और आर जो होता है 18, और 18 तो 27 में से 18 घटाएंगे तो 9 होगा, और ई होता है 5, यानी 27 में से 5 घटा दिए तो हो गया 22, यानी सबका उल्टा लिखा गया है। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि उसी कूट भाषा में यदि विंडो को लिखेंगे तो डब्ल्यू का उल्टा होता है यानी 23, और 27 में से 23 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो देखिए जहां 4 लिखा है उसको पकड़ लीजिए। और इसी तरह से आई का मान होता है 9, और 27 में से 9 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 18, यानी 18। तो इसी से आपका आंसर मिल गया, क्या हो जाएगा डी। ठीक, तो ये जो है लेटर का उल्टा लिखना है, इसलिए आपका ये सही आंसर क्या हो गया डी। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रमण ने कहा कि वह मेरे भाई की बहन की मां की इकलौती पुत्री है। वह व्यक्ति रमण से कैसे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहन, यानी सी। ठीक, यानी आप देख रहे हैं तस्वीर में एक व्यक्ति इशारा करते हुए कहता है रमन कि वह मेरे भाई की बहन, तो इसकी भी बहन हुई। माँ की इकलौती पुत्री है तो इसकी माँ की इकलौती पुत्री यानी इसकी बहन हुई। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि श्रेणी को पूरा करना है 16, 36, 64 और 100। तो अगला क्या होगा, अगला डिजिट जो होगा ये होगा आपका 144, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, विक्रमादित्य, इसमें सही हो जाएगा आपका विक्रमादित्य, क्योंकि ये सारे मुगल शासक हैं, जबकि ये क्या है एक हिंदू शासक है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में चिन्हों और संख्याओं में कौन सा परिवर्तन दिए गए हैं समीकरण को सही बना देगा। अगला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि 36 - 64 भागे 8 + 9 = 60। तो ये कौन सा जो ऑप्शन है इसको जो है क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, डी का प्लस और माइनस 9 और 64 इसको कंप्लीट करेंगे तो यह जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो है कि दिया गया है कि इस प्रश्न में 3 कथनों के बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। उन निष्कर्षों को चुने जो तार्किक रूप से सर्वाधिक रूप से क्या है अनुसरण करते हैं। अब ये कथन क्या दिया गया है, कुछ बल्ले फूल हैं, कुछ कुर्सियां फूल हैं, कुछ मेज कुर्सियां हैं। ठीक है, और इसमें निष्कर्ष है आपका कि कुछ मेज फूल हैं, कुछ मेज बल्ले हैं, कुछ कुर्सियां बल्ले हैं और सभी कुर्सियां फूल हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यानी डी, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। क्लियर, कोई भी निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करता, ये जो है देख लीजिएगा डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लड़कियों की किसी पंक्ति में सुगन्या बाईं ओर से 13वें स्थान पर है और मधु दाईं ओर से 18वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थान को आपस में बदल लेती हैं तो सुगन्या का स्थान बाईं छोर से 25वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कुल 42 लड़कियां हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध को सबसे अच्छा पूरा करेगा। ये जो है SHIRT और फिर इसी तरह से दिया गया है IRIHSG। तो ये जो है इसको रिलेशन बताना है और इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक, यानी जो है जैसे कि इसका सही आंसर क्या कह रहा है कि इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध बी यानी OBQUB से होगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में और फिर 135 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी,
पश्चिम दिशा की ओर। देखिए ये जो झारखंड जब एग्जाम लेता है तो इसका जैसे पीजीटी का है कि एक सब्जेक्ट तो इसका सब्जेक्ट का होता है, जो भी सब्जेक्ट से आप पीजीटी दे रहे हों, और दूसरा जो होता है एक जीएस का। तो जीएस में कुछ जीएस के पोर्शन होंगे, कुछ मैथ का होगा, कुछ हिंदी के होंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो है आपके कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। तो यदि आप टीजीटी का भी एग्जाम दे रहे हैं तो टीजीटी एग्जाम के लिए भी, जो एग्जाम आगे होने वाला है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके लिए भी क्वेश्चन आपको इसी तरह से पूछे जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो गया है बी। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रेणी में से अनुपस्थित अक्षर समूह को ज्ञात कीजिए। ये जो है आप श्रेणी देख लीजिए, इसका सही आंसर हो गया बी, यानी NOPQ। अगला जो है क्वेश्चन बनता है कि शरीर का कौन सा अंग कंजक्यूटिव यानी नेत्र श्लेष्मा शोध से प्रभावित होता है। तो नेत्र श्लेष्मा शोध किससे प्रभावित होगा? आंख से, जाहिर सी बात है, यानी बी सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन दिया गया है थायराइड ग्रंथि शरीर के किस अंग में अवस्थित होती है? तो थायराइड ग्रंथि जो है शरीर के गला में अवस्थित होती है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो वो स्टेप्स है, और ये कान में होती है, इस चीज को याद रखिए, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खच्चर एक संकरित जानवर है जो, खच्चर का नाम सुने होंगे, तो कह रहा है कि ये नर गधा और मादा घोड़ी के संकरण से क्या होता है कि उत्पन्न होता है, यानी बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि समुद्र में उच्च ज्वार भाटा और निम्न ज्वार भाटा का कारण क्या है? तो ये है आपका बी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार भाटा आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बिच्छू के डंक में मौजूद होता है? तो बिच्छू के डंक में जो मौजूद होता है वो फार्मिक अम्ल होता है। ठीक, तो फार्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल जैसे देखेंगे कि क्या होता है कि आपके दूध में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो है ये आपके अंगूर में पाया जाता है। तो ये सब चीज जो है, इस तरह के क्वेश्चन भी आप तैयार रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है साबुन के अणु में एक क्या होता है? तो इसमें जो होता है आपकी स्नेह, जल स्नेही सीरा और एक जल विरोधी सीरा पूंछ होता है, यानी ए जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक 8 वाले तत्व की समूह संख्या और आवर्त संख्या क्रमशः क्या होती है? तो ये होती है 16 और 2, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1000 वाट के एक लैंप को जब 10 घंटे तक उपयोग किया जाता है तो उसके द्वारा खपत की गई विद्युत ऊर्जा यूनिट में कितनी होगी? तो 10 यूनिट होती है। सही आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य की आंख में पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये नियंत्रित किया जाता है आपके आइरिस के द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्न शब्द के, अब देखिए हिंदी के क्वेश्चन आ गए, ये 25 क्वेश्चन आपके हिंदी से पूछे गए हैं। निम्न शब्दों के विलोम के लिए दिए गए विकल्पों से उचित विकल्प चुनिए। कह रहे हैं कि सुधा, सुधा मतलब होता है अमृत, अमृत का विलोम क्या होगा? तो हलाहल, हलाहल मतलब होता है विष। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। तो सुधा हो गया। अब अगला है कि दिए गए मुहावरे के लिए विकल्पों से सही अर्थ को चुनिए। तो ये क्या अर्थ है? कह रहा है कि धूल में मिल जाना, धूल में मिल जाना का मतलब है बुरी तरह से बर्बाद हो जाना, यानी आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए मुहावरों के लिए विकल्पों में से सही अर्थ चुनिए। बराबर करना, बराबर करना का मतलब होता है समाप्त कर देना, जैसे कहते हैं ना कि काम बराबर कर दिए, बराबर कर दिए यानी काम ने आपको समाप्त कर दिए, तो इसीलिए इसको कहता है समाप्त कर देना। ठीक, अगला है कि निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। उचित विकल्प शहर, शहर के लिए जो है ये पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या है? तो शहर के लिए नगर यूज किया जाता है, यानी बी जो है आपका सही हो जाएगा आंसर। अगला है निम्न शब्दों के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। उचित विकल्प जो है संकल्प, संकल्प का होता है विकल्प, संकल्प का क्या होगा? विकल्प, यानी बी ऑप्शन जो है इसका आपका सही हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। सीखा, सीखा मतलब होता है चोटी, चोटी का मतलब होता है जो भीरकुटी होती है, चोटी होती है, टिक्की होती है, इसको कहा गया है। या इसको भी कहा जाता है कि सीखा, जैसे समुद्र की चोटियों को भी सीखा कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वचन बदलिए, बहन, बहन का होता है बहने, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। निम्न शब्दों के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। क्या है कि तरल, तरल का जो है ये विलोम क्या होगा, ठोस होगा, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से शिक्षार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो शिक्षार्थी का सही संधि विच्छेद होता है शिक्षा प्लस अर्थी, शिक्षार्थी, यानी बी आंसर इसका सही हो जाएगा। और यह जो है दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न शब्दों के पर्यायवाची दिए गए हैं, 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। पत्नी, पत्नी को जो है क्या कहा जाता है, तो पत्नी को भार्या कहा जाता है, अर्धांगिनी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें जैसे कि अब इसमें क्या हो गया, भार्या, यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो गया, सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्प हैं, उचित विकल्प का एक शब्द को चुनिए। हानि को पूरा करना, हानि को पूरा करना यानी क्षतिपूर्ति करना। ठीक, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द औकेंछक का अर्थ क्या अर्थ होता है। औकेंछक का अर्थ होता है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को औकेंछक या अकाउंटेंट भी कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लिंग बदलना है, पूज्य, पूज्य का जो है क्या होगा, तो पूज्य पिताजी, तो पूज्य पिताजी और पूज्या माताजी। ठीक है ना, तो पूज्या माताजी हो गया। तो पूज्या स्त्री लिंग के लिए यूज होता है और पूज्य यूज होता है किसके लिए, यानी पुल्लिंग के लिए। अब देखिए अलग चलते हैं, अब लिंग बदलिए, तो ये हो गया। अब वचन बदलिए, बाबा, बाबा का वचन बाबा ही होता है क्योंकि ऑलरेडी बाबा में जो है ये बहुवचन और एक वचन में भी यूज होता है। तो बाबा का जो वचन है वो एक ही होता है। ठीक, बाबाएं नहीं होता। अब चलिए निम्नलिखित में से अनुदित का सही संधि विच्छेद कीजिए। अनुदित, अनुदित का सही संधि विच्छेद क्या है, अनु प्लस उदित, अनु प्लस उदित, अनुदित। लिंग बदलना है, लिंग बदलना है पापी, पापी का जो है लिंग क्या होगा, तो पापी पुल्लिंग है, पापिन जो है स्त्रीलिंग है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखिए ये अनुच्छेद से संबंधित जो है क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चंस है। अब ये पूरे अनुच्छेद को आपको पढ़ना है और पढ़ करके इसका आंसर देना है। तो देखिए राज कपूर, इसमें लास्ट में हम चलते हैं। कह रहा है कि राज कपूर को समीक्षक और कला मर्मज्ञ कैसे कलाकार मानते हैं। तो राज कपूर को कैसे कलाकार मानते हैं, तो ये मानते हैं आपके आंखों से बात करने वाला। कैसे मानते हैं, आंखों से बात करने वाला, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी तरह से फिर एक आपको दे दिया गया है क्या कि अनुच्छेद, और इसका जो है फिर आंसर पूछा गया है। इसमें पूछा गया चरमोत्कर्ष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो चरमोत का होता है चरम प्लस उत्कर्ष, यानी आपका हो गया ए ऑप्शन इसका सही हो गया। फिर इसी तरह से आपका फिर एक अनुच्छेद दिया गया है और उससे जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है, कह रहा है कि तीसरी कसम में राज कपूर के अभिनय की क्या विशेषता थी। तो विशेषता थी कि हीरामन के साथ एकाकार हो जाना। तो देखिए ऐसे ये कोई अनुच्छेद दे देता है और ये जो है आपसे इस पे क्वेश्चन बनाएगा और पूछा जाएगा। ठीक, तो इसको आप लोग पढ़िएगा। आगे जो है एक क्वेश्चन और दिया है, ये जो फिर ये भी अनुच्छेद से दिया। राजकुमार का व्यक्ति तो क्या बन चुका था, तो ये बन चुका था किदवंती, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। अगला जो है दिया है फिर इसी तरह का, यानी विकल्प से अनुच्छेद से ही राज कपूर कब सच्चा हीरामन बन जाता है। तो वह कह रहा है कि हीराबाई के फेनू गिलासी बोली पर रिझता हुआ, हीराबाई की बोली सूरत पर न्यौछावर होता हुआ, हीराबाई की तनिक सी उपेक्षा पे अपने अस्तित्व से जूझता हुआ। तो ये सभी विकल्प जो है क्या है कि सही है।
निम्नलिखित समासिक पद का समास पहचानिए, यानी समास से क्वेश्चन है, क्या है? गौरी शंकर। गौरी शंकर जो है द्वंद्व समाज है, गौरी प्लस शंकर यानी द्वंद्व समाज है। निम्नलिखित समासिक पद का पहचान कीजिए। युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर में कौन सा समाज है? युधिष्ठिर में बहुव्रीहि समास है। ठीक, अब जो है चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न जी जो है इसी तरह के अनुच्छेद से दिया गया है और इसमें कह रहा है कि अभिनय के दृष्टिकोण से तीसरी कसम राज कपूर की जिंदगी की कैसी फिल्म थी? तो ये राज कपूर की जिंदगी की सबसे हसीन फिल्म थी, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इस तरह से ये लास्ट क्वेश्चन भी ये अनुच्छेद से है और इसमें पूछा गया है कि शब्द अस्तित्व का अर्थ क्या होता है? अस्तित्व का अर्थ होता है उपस्थित होना। ठीक, तो इस प्रकार से ये समझिए कि आपके ये 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 100 क्वेश्चन में आपने देख लिया झारखंड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके किससे यानी हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ हल्का फुल्का इधर उधर का भी एक दो जीएस पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको झारखंड पे फोकस करना है। तो आपका जो फर्स्ट पेपर है ये 19 तारीख को हुआ था और जो 19 तारीख का पेपर था वो हिस्ट्री का पेपर था। तो हिस्ट्री के पेपर के साथ ये जीएस का जो फर्स्ट पेपर था इसका आंसर की जो आयोग ने दिया है वो मैं आप लोगों के सामने रखा। इसी तरह से हम अन्य चीज भी झारखंड से रिलेटेड लेकर के आते रहेंगे। आगे जो है टीजीटी का एग्जाम है और जो लोग टीजीटी जो दे रहे हैं ये चाहे उनको हिस्ट्री हो या किसी भी सब्जेक्ट की जरूरत पड़े तो वो जो है पर्सनली नोट्स भी हमसे ले सकते हैं और वो अपना एग्जाम दे करके बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ।